हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम एग्रीकल्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली थी। ओके, तो सबसे पहले हम कोई भी न्यू पॉइंट स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम हमने जो करवाया था उसका हम वन टाइम रिवीजन करते। हमने स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहले हमने देखा था कि एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर, राइट। फिर हमने देखा था कि क्रॉप्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, राइट। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, उसके सीजन्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया था। फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स, राइट। फिर हमने खरीफ क्रॉप्स की डिटेल्स ली थी कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। इसको हम कहते हैं मॉनसून क्रॉप्स, क्योंकि मॉनसून सीजन में ग्रो होते हैं। जनरली मॉनसून सीजन कब होता है? जून टू सितंबर में, राइट। फिर हमने इसके एग्जांपल देखे थे राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर कैन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। ओके। फिर राबी क्रॉप्स को हम जनरली क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स, क्योंकि ये विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, बार्ली, रेड ग्राम्स, पोटैटो, मस्टर्ड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। लास्ट में हमने देखा था जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स को हम कह सकते हैं कि ये समर क्रॉप्स, क्योंकि समर सीजन के मंथ में ये क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल्स कोकुम्बर, वाटरमेलन, बीटर गार्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जायद क्रॉप्स। लास्ट में फिर हमने देखा था कि इन तीनों के डिफरेंस बाई चांस एग्जाम में हमें पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स ऑफ जायद क्रॉप्स एक्सेट्रा। तो इसको हम कहते हैं मॉनसून क्रॉप्स, इसको विंटर क्रॉप्स, अगेन इसको समर क्रॉप्स। सोन इन फर्स्ट रेन ऑफ जून, ये जनरली अक्टूबर में स्टार्टिंग ऑफ विंटर, और ये मार्च से हम स्टार्ट करते हैं, जून में हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं जायद क्रॉप्स में। खरीफ क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं मॉनसून सीजन के एंडिंग में, रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन के एंडिंग में जनरली मार्च, और जायद क्रॉप्स को जून के नियर। फॉर एग्जांपल इसमें हमने देखे थे मेज, राइस हो गया, रबी क्रॉप्स में वीट, बार्ली, और जायद क्रॉप्स में बीटर गार्ड्स, वाटरमेलन एक्सेट्रा। आज हम देखेंगे कि फार्मर्स ऐसे कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं एग्रीकल्चर में टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसको हम सिंपल कहते हैं द एक्टिविटीज विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस से परफॉर्म कर रहा है एग्रीकल्चर में, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल सॉइल प्रिपरेशन, जिसमें ये प्लोइंग स्टार्ट करता है, राइट। फिर आफ्टर सॉइल प्रिपरेशंस वो क्या स्टार्ट करता है? सोविंग मेथड, मीन्स वहाँ पे भी सीड पुट करता है सॉइल के इनसाइड में। थर्ड में क्या होता है? एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, राइट। आफ्टर सोविंग वो क्या करता है? प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर बाद में इरिगेशन, वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स। देन फिर अगर प्लांट्स के नियर बाय कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, जिसको हम वीड्स कहते हैं, उसको फिर रिमूव करते हैं। जनरली सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे ही हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। फिर लास्ट में अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होने के बाद फार्मर क्या करते हैं? उसको हार्वेस्टिंग, और आफ्टर हार्वेस्टिंग फिर क्या करते हैं? वो स्टोरेज। ओके, तो याद रखना एग्जाम में ये 7 स्टेप्स पूछते हैं: सॉइल प्रिपरेशन, सोविंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में स्टोरेज। आज हम देखेंगे सॉइल प्रिपरेशन, राइट। जनरली आपको ये डायग्राम में शो ही हो रहा है कि किस तरह से फार्मर है सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं टू ग्रो द न्यू क्रॉप्स, राइट। कैटल्स की हेल्प से, या अभी मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है? ट्रैक्टर्स की हेल्प से अभी प्लोइंग करना स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, बिफोर सोइंग द क्रॉप्स ऑफ सीड्स द सॉइल ऑफ फील्ड इज लूजन एंड ओवरटर्न। तो सॉइल को हम क्या करते हैं? लूजन करते हैं प्लस ओवरटर्न करते हैं, मीन्स हम लोग इनसाइड का जो सॉइल का लेयर होगा उसको अपर साइड में लेके आते हैं कि एटलीस्ट फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लोइंग, या जनरली इसको टिलिंग भी कहते हैं। द प्लोइंग कॉजेस वेंटिलेशन ऑफ सॉइल एंड मेक्स इट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन। यहाँ पे क्या करता है? प्लोइंग जो हेल्प करता है सॉइल को लूजन बनाता है। इससे क्या होगा? आउटर जो एयर होगी वो अंदर भी पेनेट्रेट हो सके। जितनी अच्छे से एयर पेनेट्रेट होगी उतना ही क्रॉप्स प्रोडक्शन की यील्ड जो होगी वो इंक्रीज होगी। प्लस जो हेल्पफुल जो माइक्रोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया, जो
सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एक शेल्टर प्रोवाइड हो जाता है वहाँ पे। द प्लो क्या है? अ लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट विथ वन और मोर ब्लेड्स फिक्स इन अ फ्रेम यूज टू टर्न ओवर एंड कट फ्यूरो इन सॉइल इज कॉल्ड प्लो। प्लो क्या है? एक जनरली टूल्स है जिसके द्वारा हम प्लोइंग करते हैं, यानी सॉइल को टर्निंग करते हैं। जैसे आपको शो हो रहा है, ये प्लोइंग हो गया। जनरली ये आयरन या वुड से बना होता है, या जनरली ओनली कह सकते हैं कि फुल्ली आयरन का ही बना होता है। जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है, अपर वाला जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? प्लो शाफ्ट, और लोअर वाला जो सेक्शन है उसको हम कहते हैं प्लो शेयर। जनरली जो प्लो शाफ्ट है वो वुडन से बना होता है और प्लो शेयर है वो आयरन से बना होता है। याद रखना कि ये आयरन से मोस्टली क्यों बना होता है, क्योंकि इसको सॉइल प्रिपरेशन में हेल्पफुल होना चाहिए। क्योंकि बाई चांस अगर ये प्लो शेयर वुडन से बना होता कि चांसेस है वो ये ब्रेक डाउन हो सकता था ड्यूरिंग प्लोइंग करने के टाइम पे, इसलिए आयरन से ही वो बना होता है कि एटलीस्ट वो अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर कर सके, प्लोइंग कर सके। तो प्लो शेयर द मेन कटिंग ब्लेड्स ऑफ अ प्लो, जैसे ये रहा वाइटिश कलर का जो आयरन ब्लेड्स आपको शो हो रहा है। सेकंड एक टूल्स आता है, अदर टूल्स भी है जिसको हम कहते हैं होय। होय क्या होता है? जनरली ये वीड्स को भी रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे फार्मर्स कर रहे हैं यहाँ पे, एज वेल एज सॉइल को लूज करने के लिए। अभी मॉडर्न टाइम में क्या आ गया? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? जनरली एक डिफरेंट टाइप्स के जो प्लो शेयर्स होते हैं वो एक फ्रेम के साथ ही अटैच कर दिए जाते हैं। मीन्स एक साथ में हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं वन ही टाइम में। इससे क्या होगा? लेबर्स भी सेव होगा प्लस हमारा टाइमिंग भी सेव होगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर की हेल्प से चलेगा। एंशियंट टाइम में हम कैटल्स की हेल्प लेते थे जिसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा था, एज वेल एज लेबर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती थी। बट ये कल्टीवेटर आने के बाद हमारा टाइमिंग भी सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रहा है, एज वेल एज लेबर्स भी सेव हो रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है प्लो के? तो देखते हैं। फर्स्ट, लूजनिंग ऑफ सॉइल कैन इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जितना सॉइल अच्छे से लूजन होगा उतना ही उसका एयर सर्कुलेशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। सेकेंड, द रूट्स कैन पेनेट्रेट डीपर इनटू द सॉइल, दस होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली। जितना सॉइल अच्छे से लूज होगा उतने ही अच्छे से रूट्स ग्रो होंगे, जितने बिगर रूट्स होंगे उतने वो अच्छे से प्लांट को होल्ड कर पाएंगे। थर्ड, इट एनहांस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जितना अच्छे से लूजन सॉइल होगा उतना ही वाटर अंदर पेनेट्रेट होगा और वो अच्छे से रिटेंशन हो पाएगा। लास्ट, द प्लोइंग uproots द वीड्स ग्रोइंग इन द फील्ड एंड एड्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। प्लोइंग से हम क्या करते हैं? अपरूट्स जो वीड्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं, प्लस यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके, इसलिए हम उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, चलिए आफ्टर प्लोइंग तो हम क्या स्टार्ट करते हैं? सोइंग करना। तो सोइंग क्या है? एक मेथड है जहाँ पे हम लोग सॉइल को पुट करते हैं इनसाइड द सॉइल। जैसे आपको शो रहा है, प्रॉपर गैप हमें रखना होता है। मैन्युअली भी हम कर सकते हैं, एज वेल एज कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। ओके, जैसे ये दिख रहा है पर्सन ये मैन्युअली कर रहे हैं, सीड्स को स्प्रे करके या फिर मैन्युअली वहाँ पे लगा। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल, इज नोन एज सोइंग मेथड। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोइंग के ऐसे कौन कौन से मेथड्स आते हैं, एंशियंट टाइम में कौन कौन से मेथड यूज़ होते थे सोइंग करने के लिए, एज वेल एज अभी जो मॉडर्न टाइम है उसमें भी कौन कौन से मेथड्स हैं। ओके, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।